शरण के माध्यम से सहज मार्ग तत्सत आश्रम आकाश मार्गी। नारायण एक करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। नारायण की गति जो है, किसी भी जीव से कोई भी अपराध हो जाता है तो वो उस अपराध को क्षमा कर देते हैं, नहीं सोचते कि ये जीव अपराधी है। जो जीव, जो साधक, जो भक्त नारायण की भक्ति करता है, सर्वप्रथम उसको यही उपलब्धि है कि उसकी गलतियों को नारायण हमारे माफ कर देते हैं। गलती भी कई प्रकार की होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि माफ करने योग्य होती हैं। नारायण का स्वभाव संकल्प है। संकल्प से सारी दुनिया, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, देवी देवता जितने भी हैं, सबको संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर देते हैं। ब्रह्म भी संकल्प के द्वारा अवतार देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी संकल्प के द्वारा अवतरित हुए हैं। नारायण की शक्ति अमोघ है, अनंत है। नारायण की शक्ति अमोघ है, अनंत है, अगोचर है, अखंड है। नारायण से पूछा गया कि प्रभु आप अच्छे बुरे वालों के लिए आप क्या करते हैं? नारायण का कहना था यही कि हमारे लिए चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब हमारे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, सब हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हमारे लिए सब प्रिय हैं। फिर प्रश्न बनता है कि आखिर जो पापी हैं उनका कैसे होगा? नारायण का कथन है कि पापी जो अगर नहीं रहते तो संसार नहीं बचता, जंतु नहीं पैदा होते। जो मानव या तिर्यक यौन पापी होता है वो जंतु बनता है। भगवान शंकर से पूछा गया कि आप काशी में 24 घंटे क्यों ऐसी नौकरी करते हैं कि मरने वाले के कान में तारक मंत्र देते हैं? शंकर जी ने कहा है हमारी ड्यूटी है, आदेश है कि जो काशी में मरे उसे मुक्त कर दो। अब मुक्ति तभी होगी जब हम उसके कान में जाकर के तारक मंत्र का प्रयोग कर देंगे। फिर प्रश्न उठा कि आखिर शंकर जी आप ये बताइए, कितने लाख आदमी मरते हैं, क्या सबकी गिनती बराबर है? कहन हाँ, गिनती इसलिए बराबर है कि शास्त्र में जीव को नहीं केवल कहा गया है, जीव जंतु, जंतुओं का भी प्रयोग किया गया है साहित्य में, शास्त्र में। इसलिए जो कीटाणु रूप में या विषैले जंतु के रूप में जिन जिन लोगों का अवतार हुआ है, उनको भी मरने पर हम जाकर के उनके कान में तारक मंत्र देते हैं और उनका उद्धार काशी में हो जाता है। नारायण की ऐसी कृपा है कि शंकर भी जो कार्य करते हैं नारायण के आदेशानुसार करते हैं। नारायण स्वतः नहीं आगता, वो संकल्प से ब्रह्म को उत्पन्न कर दिया। तो ब्रह्म आकर के सगुण रूप में किसी न किसी अवतार में 84 लाख योनियों में कि कोई न कोई अवतार ले लेता है और उस अवतार के द्वारा जो पृथ्वी का पाप से भरा हुआ भार है उसका उद्धार करते हैं। पापी को अपने अखंड शक्ति से दमन करते हैं, मारते हैं, उन्हें अंत कर देते हैं। जैसे त्रेता में राम आए तो रावण रूपी पापी को नष्ट किया, द्वापर में कृष्ण आए तो कंस रूपी पापी को नष्ट किया। ये हमारे शास्त्र का एक उज्जवल उदाहरण है जो आज भी छोटे से बड़े सब जानते हैं। इसलिए नारायण स्वतः नहीं आते, वो अपना चतुरांश भेज देते हैं, क्योंकि नारायण दयालु हैं। वो किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहते। भक्त अगर नारायण की भक्ति करता है, साधक यदि नारायण की साधना करता है तो उसे परम गति प्राप्त होती है।
लेकिन अगर ब्रह्म की उपासना करता है जो जीव, उसे मुक्ति, स्वर्ग, वैकुंठ तक ही प्राप्त हो पाता है। देवताओं की जो पूजा करता है उसे सांसारिक सुख और भोग की प्राप्ति होती है। और जो एकदम किसी को नहीं मानते, जिन्हें धर्म के विषय में रुचि ही नहीं है, तो उन्हें जंतुओं के रूप में नारायण के संकल्प मात्र से उनका पैदा होना, उत्पन्न होना, अवतरित होना पूर्ण होता है। इसलिए मनुष्य योनि जो मिली है, ये योनि ऐसी है कि नर्क से हमें जब बाहर निकाला जाता है तो स्वर्ग होता है पृथ्वी का। पृथ्वी का स्वर्ग गर्भ से बाहर आना ही स्वर्ग है। और जो देवों का स्वर्ग है, देवताओं का, वो भक्ति के द्वारा मिलता है। और जो परम गति का कैवल्य प्राप्ति है वो नारायण की भक्ति से मिलता है। तो मनुष्य को चाहिए कि नारायण सनातन हैं, उनकी पूजा करें, आराधना करें, जप करें, जिससे पुनः मुझे इस भूलोक पर, इस संसारिकता में आना न हो। और सदैव सदैव के लिए नारायण के चरणारविंद में मैं अर्पित रहूं, समर्पित रहूं, उनकी सेवा करता रहूं और इस भवसागर से पार मुक्त हो जाऊं। ये नारायण की गति है। हरि ओम शांति।